मेरी बातचीत आपने सलाउद्दीन साहब से सुनी होगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप सबूत दिखाई दीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं? नहीं, तो ये मैंने सवाल कर दिया, सलाउद्दीन से ये मैंने सवाल कर दिया, लेकिन मेरा सवाल लोकेश भाई उससे आगे का है। ये 2-3 दिन से ये बवाल मचा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की टीम को कानो कान खबर नहीं होगी। तो एक राहुल गांधी का कुछ नहीं तो जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई मैनेज करता होगा वो डाल ही देता खंडन क्यों नहीं आया सर? ना तो राहुल गांधी की ओर से नहीं आया और ना ही तो कांग्रेस के किसी भी और बड़े नेता ने इस बात का खंडन किया होगा। राकेश जी, जयराम रमेश जी ने आज ही चिंता जताई है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है। नहीं, मैं मुलाकात की बात कर रहा हूं, उस पर आऊंगा तो सर, उस पर अभी मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। उस पर आऊंगा तो उस पर भी आप गिर जाएंगे। ये मुलाकात का किसी ने खंडन किया तो मुझे कोट करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूं। राकेश जी सुनिए, राकेश, आप मुझे जानते हैं, बिना तथ्यों के मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता। हाँ, किसी प्रकार के आप तथ्य समक्ष लाएं तो इस पर चर्चा। नहीं, तो राहुल गांधी को खारिज करना चाहिए ना लोकेश जिंदल, कि मैं किसी ऐसे तारिक रहमान से नहीं मिला, मैं खालिदा जिया के बेटे से नहीं मिला, मेरी बांग्लादेश के आंदोलन को लेकर मेरी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये खारिज कर देना था, ये डिबेट ही नहीं होती। राकेश जी, आरोप लगाने से पहले तथ्य पेश करने। तो सर आप लोग भी तो आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीजेपी पर आरोप लगा दिए बिना तथ्य के। सुप्रीम कोर्ट से आपको बेरंग वापस लौटना पड़ा। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता ने माफी तक मांग ली। कोई भी पक्ष लगाए वह गलत है, और अगर कोई भी पक्ष आरोप लगाना चाहता है तो आरोप लगाने से पहले तथ्य प्रस्तुत करे। ठीक है। राधिका खेड़ा, सलाउद्दीन साहब की आपने बातें सुनी, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक गंभीर आरोप है और इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का खंडन नहीं आया। लोकेश जिंदल भले यहां पर बैठकर कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की विदेश में मुलाकातें सवालों के घेरे में रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की देश विरोधी हरकतों की फहरिस्त में एक और चीज अब दायर हो गई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक फोटो आई थी, कुछ साल पहले, राहुल गांधी की चाइनीज बॉय से, चाइनीज लोगों से, सरकार के लोगों से मिलने की MOU भी उन्होंने साइन किया था। तब भी इसकी आज तो खंडन नहीं आ रहा, लेकिन तब तो खंडन भी आया था। तब के कम्युनिकेशन हेड जो जयराम रमेश जी की जगह पर रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने तुरंत आके मीडिया को कहा था कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर थोड़ी देर बाद फोटो सामने आ गई थी, फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुलाकात हुई है। तो देखिए, आदतन राहुल गांधी की आदत है कि वो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनका हाथ आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे चौधरी साहब बता रहे हैं कि मुलाकात वहां पे हुई, आप देखिए ना, उसके बाद एक पूरी क्रोनोलॉजी है। वो वहां पे मुलाकात होती है, उसके बाद जब शेख हसीना जी छोड़ती हैं बांग्लादेश, वहां से भागती हैं, उसके बाद से एक ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी का, कोई ट्वीट प्रियंका वाड्रा का नहीं आता, किसी का कोई ट्वीट नहीं आता, शांति हो जाती है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री ओथ लिखते हैं टेम्पररी, वैसे ही राहुल गांधी बधाई का ट्वीट दे देते हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल लंबी चुप्पी शादी हुई है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री आते हैं टेम्पररी, उनको बधाई देने का समय आ जाता है। तो ये जो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह भारत में अराजकता फैले, किसी ना किसी तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई प्रॉब्लम आए, सरकार गिरे, वो हर बार बाहरी ताकतों का साथ लेने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते। और ये ऑन रिकॉर्ड है। चाइना वाला एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया। नहीं, इसमें भी विवेक श्रीवास्तव जी, इसमें भी फिलिस्तीन समर्थक लोगों से मुलाकात हो जाती है, उन पर बोल देते हैं, हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर तो ये सवाल बनता है कि हिंदुओं के संघार पर इसलिए खामोशी हो जाती है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है और वोट बैंक एक खास समुदाय से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन पहले से पता था, क्या हो रहा है वो पहले से पता था, तो बेहतर है भाई खामोश रहो। जी, तो टाइम्स नाउ के एडिटोरियल टीम का ये लॉजिक है कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं किसी देश में, किसी राज्य में, तो उससे यहाँ के मुसलमान खुश होते हैं और कूद कूद करके वोट उसको देंगे। नहीं सर, ये मेरा लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक नहीं है सर, ये सोच आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों की होती होगी, हमारी एडिटोरियल टीम का कोई लॉजिक नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको शुरुआत में इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने सीधे व्यक्तिगत है सर। डोंट शाउट सर। मैं बिल्कुल शाउट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट शाउटिंग मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हिंदुओं के संघार पर चुप्पी क्यों है। प्लीज डोंट रेज योर वॉइस। मैं बड़े प्रेम से
मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स शब्द यूज किया। हाँ। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का मैं क्या मतलब समझूं कि राकेश जी कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं और उसकी निंदा ना की जाए तो यहाँ के मुसलमान खुश होकर के हमें वोट नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो आप सेलेक्टिव खामोशी हो जाते हैं। वोट बैंक एक मुसलमान की लिंचिंग हो जाए, नहीं सुनिए विवेक श्रीवास्तव, एक मुसलमान की अगर लिंचिंग हो जाए तो आप लोग रोना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं। बोलना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदू मारा जाए तो कान पर जू तक नहीं रहती है। फिलिस्तीन में हिंसा हुई, सुनिए सर, नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सच यही है। फिलिस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो यहां पर बोला जाएगा, झंडे लहरा दिए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाए तो यहां पर कोई नहीं बोलता है। आपको पैलेस्टीन भी नहीं पता होगा। हाँ, सुन लीजिए। पहली चीज, क्या राकेश और आपकी एडिटोरियल टीम पैलेस्टीन को मुस्लिम प्रॉब्लम समझती है? नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया है। नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। नहीं जा रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं सर। सुन लीजिए मेरी बात। जिस पत्रकार को आपने यहाँ, सुनिए सर, प्लीज लिसन टू मी नाउ, बोलिए। जिस पत्रकार को बांग्लादेश के आपने बिठा रखा है यहाँ पे, इससे आपने सबूत नहीं लिए, इससे सबूत तो लिए नहीं आपने। दूसरा, ये व्यक्ति जो बैठे हैं सलाउद्दीन साहब, जरा मुझे आप एक बात बताइए, 12 जनवरी 1965 को आपका जन्म हुआ सिलहट में, आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज है बांग्लादेश में, आपके ऊपर चार्ज है कि आपने बांग्लादेश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेजी, आपके ऊपर चार्ज है मनी फ्रॉड का, आपको 7 साल 4 महीने के लिए जेल में भेजा गया, 3 महीने के लिए, शायद उसके बाद फिर 4 साल। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? और बिना सबूत के आप यहाँ पे हल्ला राहुल गांधी के खिलाफ मचा रहे हैं और टाइम्स नाउ वाले ताली बजा रहे हैं। जरा मुझे सबूत कोई देगा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है विवेक जी। कर देंगे कि राहुल विवेक जी, आपके इस सवाल के मैं साथ हूं। बोलिए, जवाब दीजिए सलाउद्दीन जी। मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात किया और साबित कर दी कि ही इंक्लाइंड वाज जिहादिस्ट। मेरे खिलाफ जो सिडिशन नहीं, सिर्फ ब्लास्फेमी, धर्मद्रोही। क्योंकि सुनिए मेरे बात, मैंने कहा था 2003 में कि बांग्लादेश में मद्रासा में जिहादी पैदा हो रहा है और बीएनपी वालों मेरे खिलाफ ये सिडिशन, ट्रीजन एंड ब्लास्फेमी का चार्ज लाए। आप कहा कि मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की इंफॉर्मेशन आया, कई एलिगेशन आया, मगर आपको ये भी बात बतानी है कि कोर्ट ने मनी फ्रॉड मेहरबानी, वन आफ्टर अनदर, आई हैव टू एड्रेस एवरीथिंग। जो एलिगेशन है इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की, आपको पता नहीं, ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशन जजेस कोर्ट इन 2003 said these such cases are shameful for a nation. This case is dismissed and जिसने ये केस दायर की उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया। नंबर 2, नंबर 3, मनी फ्रॉड। After putting you in jail for 7 years and 3 months मुझे and बात ही 4 नहीं years. करने देते। After putting you in the jail for 7 years. Because you are bringing allegations against me. आपसे मैं रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ, मैं कोई No, आप सुनिए मेरे बात पहले। I am asking you what is written, what is prevalent about you. Yes. No, I told Sir, you it is my duty that to question the credibility of the person who's giving the news. I am speaking against jihad, and that's why that case is filed. You don't know why this case is filed, right? Good. And you are defending those I also jihadis. speak against jihad. And why? No, you are in favor of No, jihad because absolutely not. PNP, When have I Jamaat, defended the PNP. jihadi? No. मैं आपको question कर रहा हूँ, sir. Just now आपको you have question proved करना yourself मतलब to be a जिहादी हो गए। jihadist. You are a jihadist because PNP, Jamaat has brought that No, case I have against not you, proved whatever myself you to be mentioned. anything. And आप वो Nobody is केस a jihadi. को लाके आप नहीं, दिखा रहे एक हो। मिनट मैं आता हूं आता हूं बीच में। एक मिनट विवेक जी, आपने कुछ विवेक श्रीवास्तव और सलाउद्दीन साहब, एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, आपने कुछ बातें कही थी, उसका सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब दे रहे थे। उनका ये सीधे तौर पर कहना है, मैं उसको समराइज कर देता हूं जितनी मुझे समझ में आया। उनका ये कहना था कि बांग्लादेश में कुछ जिहादी गुट एक्टिव हो रहे थे, उनको बीएनपी का समर्थन था, उसके खिलाफ उन्होंने बोला, इसलिए सेडिशन के चार्जेस लगे, इसलिए जो भी चार्जेस आप बात कर रहे हैं, इसलिए वो चार्जेस लगे हैं। मैं इनसे आगे बढ़ता हूं सर, ये उनका जवाब हुआ। मैं दोबारा आ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, और बहुत गंभीर बात है। मैं किसी भी नेता के खिलाफ सर सिर पैर की बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैंने शुरुआत में सलाउद्दीन साहब से पूछ लिया, सबूत सामने रखते हैं। उनका अभी भी ये कहना है कि राहुल गांधी एक बार खारिज करने तो मैं सबूत भी रख दूंगा। वो ये कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि राहुल 2-3 दिन से ये खबर आ रही है, उनकी टीम को तो हमसे भी पहले मिल गया होगा कि उनके नेता के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो एक ट्वीट डाल देने में कौन सा
क्या गलत हो रहा था कि भाई ऐसे किसी तारिक रहमान से हमारी नहीं मुलाकात डालना से हुई? चाहिए सर। एवरी टॉम हर टॉम डिक हैरी को आप बिठाए ना अपने न्यूज चैनल पे, हम क्यों इनको रिएक्ट करें?